बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 में लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट और टेंसनी एक्ट 1887 वगैरह सारी तहसीलदार की प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बनते हैं तहसीलदार के लिए पीपीएससी और नैब तहसीलदार के लिए रेवेन्यू लॉज के लिहाज से जितने भी एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट नंबर 1 में आपको तकरीबन 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताए हैं, तो आज की वीडियो में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताने जा रहा हूँ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के लिहाज से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो आवर फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ कि द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट इन्फोर्स कब हुआ था। तो ये हुआ था 7 दिसंबर 1967 को। 1967 7 दिसंबर को वेस्ट पाकिस्तान एक्ट इन्फोर्स हुआ था। आगे जी, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है 15 चैप्टर हैं। बोर्ड से कहते हैं 17 है, बट 15 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद तो सेक्शंस जो जितने भी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेक्शंस 185 नहीं है, 184 हैं। प्लीज़ बी रिमेंबर 184 है। स्केजुअल्स कितने हैं इसमें पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में, तो इसमें टोटल 1 स्केजुअल है। ठीक है, 1 स्केजुअल है, 184 सेक्शंस हैं, 15 चैप्टर्स हैं और ये 7 दिसंबर 1967 को आया था। ठीक है, उसके बाद है जी लंबरदार, एक बड़ी फैंसी एक टर्म है। ये किस को कहते हैं जी? ये जो विलेज लाइफ की फंक्शंस वगैरह को देखता है उसको कहते हैं। और ये लंबरदार को कितने परसेंट लैंड रेवेन्यू मतलब जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? पकोटरा, उसको 5% दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट पाकिस्तान जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो पास कब हुआ था? 4 नवंबर 1967 को पास हुआ था। इन्फोर्स कब हुआ था वो आप देख लें। उसके बाद देते हैं इनकम ऑफ अ नेशन कलेक्ट फ्रॉम टैक्सेस, ऑब्वियसली इस रेवेन्यू। गवर्नमेंट जो हमसे पैसा कलेक्ट करती है वो उसका रेवेन्यू है और फिर वो रेवेन्यू बाकी डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह पे लगाती है। नेक्स्ट है जी होल्डिंग ऑफ अ लैंड लॉर्ड इज़ कॉल्ड। लैंड लॉर्ड की होल्डिंग को क्या कहते हैं इसकी ज़बान में? लैंड रिफॉर्म्स की ज़बान में तो उसको खाता कहते हैं। ठीक है, द लिस्ट ऑफ ओनर होल्डिंग इज़ नोन एज कहवत नंबर। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, कहवत नंबर जो है ओनर्स होल्डिंग को कहते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ पीपीएससी का तहसीलदार के लिए जी, सर्वे नंबर को कौन सा नंबर कहते हैं? तो उसको खसरा नंबर कहते हैं। ठीक है, अक्सर आपकी जब ज़मीनें वगैरह का मसला होता है तो आप जाके अपना खसरा नंबर बताते हैं। उसके बाद है जी विलेज ऑफिसर को नॉर्मली क्या कहते हैं जी? विलेज ऑफिसर के बहुत से नाम है, पटवारी, कटवार, लंबरदार, कनुंगा, इस तरीके से। हेरिडिटरी लंबरदारी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय डैश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अबॉलिश किया था इस सिस्टम को। और इस सिस्टम को अबॉलिश कब किया गया? 2002 में किया गया। ठीक है, 2002 में किया। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड अपील बिफोर कलेक्टर। कितना पीरियड है जी लिमिटेशन का अपील के लिए? 30 दिन। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन? सॉरी, ये हो चुका है, 30 दिन का पीरियड है। उसके बाद व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड अपील बिफोर कमिश्नर। कमिश्नर से पहले कितने दिन की लिमिटेशन होती है अपील करने की? तो बी रिमेंबर 60 डेज़। और कलेक्टर से पहले होता है 30 दिन। 30 दिन यानी कि 1 महीना होता है आपके पास कलेक्टर से पहले, और कमिश्नर से पहले आपका 2 महीने होता है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड अपील बिफोर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने 3 महीने का होता है, 90 दिन का होता है। ठीक है, पीरियड। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज़। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास व्हाट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर आर। कितने टाइप के रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं? तकरीबन 5 एक टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपके इनलैंड रेवेन्यू सर्विस वगैरह और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, आईआरएस, फाइनेंस के थोड़े इस तरीके से सारा। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ तहसील इज़ इंटरेस्टेड टू तहसीलदार। तहसीलदार के अख्तियारात के अंदर ही आप लोगों का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तहसील मतलब उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हार्वेस्ट करना। इसकी इंस्पेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसके इंस्पेक्शन को कहा जाता है गिरदवारी। गिरदवारी इज़ नोन एज द इंस्पेक्शन ऑफ हार्वेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ शजराए किस्तरा। शजराए किस्तरा वैसे नाम से ही ज़ाहिर हम अक्सर पंजाबी में कहते होते हैं शजरा वगैरह। तो एक किस्म का एक मैप होता है ऑफ अ विलेज, जो कि पूरी दुनिया जो आपका इलाका होता है उसकी मतलब
उसकी एक एक चीज़ को बता रहे होते हैं। जैसे आप घर बनाते हैं उससे पहले मैप होता है, वो आपका मतलब सारा बता रहा होता है कि क्या चीज़ कैसे होगी। इस तरीके से आपके विलेज का मैप होता है जो कि आपकी बाउंड्रीज वगैरह बता रहा होता है। आगे जी, किस सेक्शन के तहत, अंडर विच सेक्शन ऑफ अ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 म्यूटेशन इज़ लेड डाउन। म्यूटेशन हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, 42 सेक्शन के अंडर म्यूटेशन आपका उसमें लिखा हुआ है। म्यूटेशन सेक्शन नंबर 42 में लिखा है। टोटल कितने सेक्शन हैं, स्केड्यूल वगैरह सारे आप लोगों ने फिर से देखना है। द पोस्ट नेक्स्ट हायर टू पटवारी। पटवारी के बाद जो अगली बड़ी पोस्ट है वो है द पोस्ट नेम इज़ कानून गो। ठीक है, कानून गो पटवारी के बाद आता है। द रजिस्टर ऑफ क्रॉप्स इंस्पेक्शन इज़ कॉल्ड। तो जो क्रॉप्स इंस्पेक्शन का रजिस्टर है उसको हम कहते हैं गिरदवारी। ठीक है, कसरा गिरदवारी, उसमें आप लोगों का सारा रिकॉर्ड वगैरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25th MCQ, व्हाट इज़ द वेनिकुलर वर्ड ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन अभी मैंने आपको जैसे के ऊपर बताया, म्यूटेशन किसे कहते हैं। आप इसका कौन सा सेक्शन में, 42 सेक्शन में इसका जो अगला वर्ड है वो है इंतकाल। डिपॉजिटेड इन अदर केसेस। कौन सा सेक्शन जी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अदर केसेस में लागू होता है, वो है सेक्शन नंबर 33, ऑप्शन नंबर ए। Section 33 is the correct option. Next MCQ is which section of the Land Acquisition Act 1894 deals with the notification that particular land is needed for the public purpose or for a company। ये कौन सा सेक्शन है जी जो कि डील करता है कि जी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे से डील करता है, वो है सेक्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी जो है डील करता है नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, हु हैज़ द पावर टू मेक अ रूल अंडर सेक्शन नंबर 55 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। जी किसके पास रूल है, जो है रूल्स है, पावर किसके पास पावर है कि वो मतलब सेक्शन 55 के तहत। हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज़ प्रोविजनल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी। जो आपकी प्रोविजन गवर्नमेंट है उसके पास आपका रूल पावर होता है। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट डील विद द अपील्स इन द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट। कौन सा जी सेक्शन नंबर डील करता है जी, सेक्शन नंबर 54, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 54 डील करता है प्रोसीडिंग बिफोर द लॉज के जितने भी अपील्स हैं उसके हवाले से। नेक्स्ट MCQ है हमारा कि एक्विजिशन एक्ट 1894 का सेक्शन नंबर 35 किस चीज़ को डील करता है। तो सेक्शन नंबर 35 डील विद दी temporary occupation of waste or arable land produced when difference as to compensation, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों ने सारी चीज़ें नोट करनी है हर सेक्शन का, ताकि आपको पेपर में भूले ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है कौन से सेक्शन जो है डिस्प्यूट एज टू अपॉइंटमेंट को डील करता है। विच सेक्शन डील्स विद द डिस्प्यूट एज टू एन अपॉइंटमेंट। द ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 30 सेक्शन जो है इस चीज़ को डील करता है, डिस्प्यूट वगैरह को डील करता है। ठीक है, या आपने इसके मेनोनिक्स के हिसाब से याद रखना ताकि ना आपको सेक्शंस भूले ना। 302 के लिहाज से मतलब आप देख लें डिस्प्यूट वगैरह 302 का केस होता था, मतलब